आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक लोगों की जिंदगियों से रिलेटेड है और इतना रिलेटेड है कि यही सोच लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो कौन सी सोच है, आइए इस वीडियो को एंड तक समझते हैं। चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और जुड़ जाना हमारे साथ। देखो, एक वर्ड आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो 3 वर्ड हैं ये बहुत बुरे होते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी परिस्थिति सही नहीं है, या अन्य चीजें हैं जो मुझे काम करने के लिए रोकती हैं, मेरे हालात नहीं सही हैं। ऐसे काफी ऑप्शन आते हैं माइंड में जिनकी वजह से लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। कोई अपनी जिंदगी कोसता है कि मेरी जिंदगी कैसी है, उस व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी है। कोई अपने माँ बाप को कोसता है कि मेरे माँ बाप कैसे मिले और अमीर बनना चाहिए था मुझे, या मेरे माँ बाप अमीर होते। तो ये सब सोचना देखो बंद करो। जिंदगी एक मिली है, इसको जियो। और जैसे भी आप हैं, जिस हालात में भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज तक आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनी होगी उसमें जरूर पाया गया होगा कि वो व्यक्ति शुरुआत में कैसा था। उसके माँ बाप गरीब थे, वो गांव से बिलोंग करता था, पढ़ाई के लिए उसके पास किताबें नहीं होती थी या अन्य चीजें नहीं होती थी, फिर भी वो बंदा आज सक्सेसफुल है। तो उस समय अगर वो अपने हालातों को कोसता या अन्य चीजों को कोसता कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, ये दुनिया वाले कैसे हैं, कुछ भी सोचता, तो आज क्या वो सक्सेसफुल हो पाता? नहीं। तो भाई मेरे, जो आपको जिंदगी मिली है, देखो इसको जियो और इतनी लगन से जियो कि सामने वाला देखकर चौंक जाए। और जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे इसी हालात में बहुत ऊंचे तक जाना है, बहुत कुछ करना है, तो वह व्यक्ति वाकई में सफल हो जाता है और बहुत कुछ कर लेता है, क्योंकि उसकी सोच पर डिपेंड है। देखो, जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं कि मुझे अचीव करना है, मुझे कुछ पाना है, तब तक आप नहीं पा पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। देखो, आपको सोचना तो 100 का पड़ेगा ही, तभी आप 99 तक पहुंच सकते हैं या 90 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचोगे जरूर। जब आप सोचोगे ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं, कहीं कुछ करना ही नहीं, तो कैसे आपका भला होगा। चलिए, 5 मिनट की आपको मोटिवेट कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसको स्किप मत करना। देखना कि एक आदमी बैठा हुआ है अपनी जिंदगी से हार मानकर। वो एक नदी किनारे बैठता है, उसकी हल्की सी ऊपर नजर जाती है तो देखता है कि एक बाज है, वो अपने शिकार को अपने पंजों में दबाया हुआ उसे आराम से खा रहा है टाल पर बैठकर। तब उसके मन में विचार आता है कि देखो, इस बाज की कितनी अच्छी जिंदगी है, काश मेरी भी होती। ना इसे रहने की टेंशन, ना इसे परिवार की टेंशन, ना इसे हालातों की टेंशन, ना इसे दुनिया की टेंशन। कितनी मस्त जिंदगी, काश मैं भी ऐसा होता। वो ऐसा सोचता है, तभी एक आसमान से हल्की सी एक बिजली चमकती है और एक आकाशवाणी होती है, तू क्या बनना चाहता है, अपनी जिंदगी से सफल नहीं है? तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी से सफल नहीं हूँ, मैं जिंदगी से अपनी हार चुका हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं भी उस बाज की तरह बनना चाहता हूँ। तो वह आकाशवाणी बोलती कि मैं तुझे बाज बनाती हूँ। वो बंदा कल से बाज बन गया है, अपने बाज जैसे शरीर को देखकर बहुत खुश होता है। वाह, क्या मस्त जिंदगी मिली है। अब उस बंदे का पहला दिन स्टार्ट होता है। वह काफी दूर तक ऐसे ऐसे टहलता है और काफी ऊंचाई तक उड़ता है, उड़ने में भी उसे मजा आता है, सब कुछ उसे अच्छा लगता है। बट उसे अब भूख लग रही है। अब भूख के लिए वो उड़ता हुआ जा रहा है शिकार के लिए, कि उसे कोई शिकार मिले वह खाए। उड़ते हुए जाता है तो उसे एक शिकार मिलता है, वह आराम से उसे अपना पेट भरता है और शाम को आके अपने पेड़ पर बैठ जाता है। अब पेड़ पर तो बैठ गया, अब रात होने वाली है, अब उसे सोना है, उसका घर नहीं है। अब उसे टेंशन होती है कि मुझे सोना है, मेरे पास घर नहीं है। अब वो घर बनाता है, एक एक को लकड़ी को लाकर अपना एक घोंसला बनाता है, उसमें वह रात बिता लेता है अपनी, कैसे भी करके वो रात बिता लेता है। अब सुबह होती है, अब वो बाज फिर से शिकार की तलाश में जाता है। वो पूरा दिन टहलता है, काफ़ी कोशिश करता है, कहीं उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर वो अपने घर की तरफ लौटता है। रास्ते में एक बीमार उसे चिड़िया मिलती है, उसको खाकर वो अपना पेट भर लेता है। फिर आके वो घोंसले में आराम से सो जाता है। अब फिर सुबह होती है, फिर उसे भूख की टेंशन लगती है कि मुझे खाना है, मुझे पेट भरना है अपना। अब वो बाज फिर जाता है शिकार के लिए, खूब मशक्कत करता है, काफ़ी मेहनत करता है, बट उसे शिकार नहीं मिलता है। शाम होने वाली है, वो अपने घर लौटता है कि काश मुझे रास्ते में कोई शिकार मिल जाए, बट वो घर आ जाता है, उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। वो उस रात को भूखा ही सोता है और रात को सोते समय सोचता है कि मैं कल जरूर खाऊंगा, जरूर मैं शिकार करूंगा। अगले दिन सुबह होती है, फिर वो बाज शिकार के लिए जाता है, भूखा प्यासा। अब वो खूब मेहनत करता है, खूब दूर टहलता है, बट उसे शिकार नहीं मिलता है। वो थक हार कर फिर शाम को आ जाता है अपने घोंसले में और फिर शाम को सोचता है कल मैं जरूर खाऊंगा। अब कल होने ही वाली थी कि रात में काफ़ी तेज बारिश होती, काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, उसका घोंसला भी उड़ जाता है और वो जाके नीचे गिरता है और उसे एक लकड़ी पैर में चुभ जाती है। उसे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और उसे शिकार भी करना है। उसका घर भी नहीं बचा है। अब उसके पास बहुत प्रॉब्लम है और ये आपको पता होना चाहिए कि बाज हमेशा अपने शिकार को अपने पंजे से ही दबाता है। अब उसका पंजा जोखिम हो चुका है, अब वो क्या करे। अब तो उसे बीमार चिड़िया मिलने वाली नहीं थी। अब वो थक हार कर एक जगह बैठा हुआ है। अब काफ़ी कौवे आते हैं, कौवा उसे सताने लगते हैं क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता है, काफ़ी तेज जुड़ भी नहीं पाता है। अब उसे कौवे परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं।
अब वो कुछ ऊंचाई उड़ता है, कैसे भी करके वो कौवे से अपना पीछा छुड़ा लेता है। काफ़ी दिन उसे शिकार नहीं मिलता है तो भूख और प्यास की वजह से अपनी जान त्याग देता है, मर जाता है। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि अपने हालातों को ना कोसो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, कुछ बड़ा करने की चाहो, कुछ बड़ा करने की ठानो और ज़रूर करके आओ। ये ना सोचो कि मुझे कुछ और होता, मैं कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता, मैं अमीर होता या गरीब होता। बट नहीं, सोचना ही नहीं है कुछ। जिस हाल में हो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बट आपको मेहनत करनी है। मेहनत पे ही आपको सब कुछ डिपेंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ जाना हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।